ग्रीड एक ऐसा चीज़ है जिसके वजह से मोस्टली जो ट्रेडर्स है वो अपने ट्रेडिंग जर्नी में लॉस करते हैं। वो बस सोचते हैं कि बस थोड़ा प्रॉफिट और जिसके वजह से वो ग्रीड का शिकार बन जाते हैं और उनके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम ग्रीड इन ट्रेडिंग को एकदम अच्छे तरीके से डीप में रियल लाइफ एग्जांपल को देख के मैं विदाउट स्क्रिप्टेड जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस्ड की है 1.5 ईयर्स में, उन सारे चीज़ों को जो जो चीज़ें मैंने सीखी वो सारी चीज़ें मैं आप सबको एकदम अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा। मैं अब आप सबको बताता हूँ ग्रिड मेनली क्या है। जब हम कोई भी अपना ट्रेड को ले लेते हैं और उसको हम लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, अपना टारगेट को फॉलो नहीं करते हैं, अपना ट्रेडिंग प्लान्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसे हम इग्नोर करते हैं। जब हम ट्रेड लेते हैं तो उस टाइम पे हमें कोई पता नहीं चलता है कि ग्रिड के कारण मेरा ट्रेड में लॉस हो रहा है। और ये एक रीज़न है जब हमारा साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है। और ये एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जब आप ट्रेड लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको थोड़ा मोड़ा महसूस होगा कि हाँ मैं अपना रूल्स को ब्रेक कर रहा हूँ, और इसके वजह से आपका साइकोलॉजी पे भी इम्पैक्ट आएगा। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये ग्रीड को कंट्रोल करना सीख लोगे तो ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा आपके लिए। इसको सिंपली कंट्रोल करने के लिए आपको मैंने अभी तक जितने भी सारे वीडियोज़ में बताया है वो सिंपल एक ही चीज़ बताया है, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग प्लान पे अच्छे तरीके से स्विच्ड होके एक ही रूल्स को अच्छे तरीके से फॉलो करो। तो इसमें भी मेनली एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, आपका जो टारगेट है उस टारगेट का वेट करो, और ना ही उस टारगेट से पहले, ना ही जब तक आपको कोई एक बैड कन्फर्मेशन बैड न्यूज़ कुछ ना मिल जाए तब तक तुम उस ट्रेड को अपना ट्रेडिंग प्लान्स ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग तुम होल्ड करना, चाहे न्यूज़ ही क्यों ना हो। अगर तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान्स बोल रहा है उस ट्रेड को होल्ड करना तो तुम उस ट्रेड को एकदम बेहतरीन तरीके से वेट करना, अपना ट्रेड को होल्ड करना। अब मैं आपको ग्रिड का कुछ साइंस बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हो कि आप ग्रिड के वजह से आप ट्रैप होते हो या नहीं। पहला, आप ट्रेड को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हो। दूसरा, आप एक प्रॉफिट के बाद आप दोबारा जब ट्रेड लेते हो तब अपना लॉट साइज को इंक्रीज कर देते हो। ये दो साइंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के भी अभी मैं जो बताऊंगा वो सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो एकदम ध्यान से देखना। आप अननेसेसरी ट्रेड ले लेते हो, तीसरा, और आप अपने स्टॉप लॉस को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते हो, और लास्ट आप सोचते हो बस कि मैं सारा ट्रेड लूँगा और मैं सारा ट्रेड को विन ही करूँगा। तो मोस्टली जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो भी यही नहीं सोचते हैं, वो बस सोचते हैं कि उनका रूल्स ट्रेडिंग प्लान्स जो उन्होंने बनाया है उस चीज़ को वो फॉलो करें, और मेनली वो इस चीज़ को फॉलो करके ही आज वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आप अपने ग्रिड को अच्छे वे में कंट्रोल कर पाओगे। पहले, आप अपना ट्रेडिंग प्लान्स को अच्छे से फॉलो करना। दूसरा, आप अपना टारगेट के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट को बुक करना। तीसरा, एक्साइटमेंट के कारण कभी भी अपना लॉट साइज को इंक्रीज मत करना। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करना। कैपिटल एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके ट्रेडिंग में। जब आपका कैपिटल आपके अकाउंट में है उस टाइम पे आपको अपना कैपिटल को एक टारगेट देना है कि 6 मंथ तक मेरा जितना भी पैसा है, सपोज़ मेरा $80 है, तो उसको मैं हमेशा मतलब 6 मंथ के लिए मैं टारगेट दिया हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए 6 मंथ तक मुझे डिसिप्लिन के साथ इस कैपिटल को प्रोटेक्ट करके मुझे ट्रेडिंग लेसन्स सीखने हैं, ट्रेडिंग को अच्छे से समझना है। इसी में मैं सारे गलतियाँ करूँगा और यही मिस्टेक से मैं सारे अपना मिस्टेक्स जो मैंने किया है उसे मैं अच्छे से सीखूँगा। तो जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि अभी तक हमने जितने भी अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सीरीज़ में हमने पढ़ा, वहाँ पे हर जगह पे अपना ट्रेडिंग प्लान्स का ही मैं बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ पे आप हमेशा ध्यान रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हेल्प करेगा। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कभी ब्रेक करने नहीं देगा। आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो आप डेफिनेटली अपना लाइफ को चेंज कर लोगे। जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनको 3-4 साल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में उनको सीखने में नहीं लगता, उनको मेनली जो इतना टाइम लगता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मार्केट में सीखने में लगता है। तो ये चीज़ को अगर आप पहले से ही सीख लेते हो मेरे से या फिर किसी और से जिससे आप सीखते हो, तो इससे आपका जो लाइफ है, आपका जर्नी है, वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा और एक जल्दी सक्सेस मिलने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ग्रीड आपको कभी अमीर नहीं बनाएगा, आपको हमेशा डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा।
आपके ट्रेडिंग प्लान्स में, तभी आप एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। इस सीरीज का 5th पार्ट में हम फोमो को एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मैं रियल लाइफ जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को मैं आप सबको एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आगे आने वाला कोई भी सीरीज का वीडियोज आप मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।